किसी ने अच्छी शायरी कही है, जीवन में संघर्ष के बिना खुशियों की उम्मीद रखना फिजूल है। जो चलता है कांटों पर उसी की राहों में खिलते फूल है। जो हालात बदलने की हिम्मत रखते हैं उन्हें संघर्षशील कहते हैं। डर कर जो हार मान लेते हैं उन्हें जमाना डरपोक कहते हैं। जिंदगी में कुछ पाना है तो संघर्ष के रास्तों पर चलकर संघर्षशील जीवन व्यतीत करना ही पड़ता है। बिना मेहनत और बिना संघर्ष के जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जीवन में संघर्ष है, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना हम सबको करना पड़ता है और सुलझाना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं। जीवन भी उनका साथ नहीं देता। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक संघर्ष की कहानी जरूर होगी। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है जो ये कई रूपों से आ सकता है। शारीरिक कष्ट से लेकर पारिवारिक मुद्दे या मानसिक संघर्ष जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ईश्वर हमें संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं करता है, क्योंकि हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है, मत्ती 16 अध्याय 24 पद के अनुसार। लेकिन वो उन संघर्षों के द्वारा हमारे साथ रहने का वादा करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी संघर्षों से अभिभूत महसूस करते हैं और अनिश्चित होते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हम एक गिरी हुई दुनिया में रहते हैं और गिरे हुए प्राणी हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम जीवन में हमारे सामने आने वाली सबसे बुरी स्थिति पर भी काबू पा सकते हैं। जब आपको जीवन की परीक्षाओं पर विजय पाने की आवश्यकता होगी तो ये वीडियो आपको प्रोत्साहित करेगी। आपको पता है जीवन का सच क्या है? जीवन का सच एक संघर्ष है। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप एक पुत्र बनाकर पृथ्वी में भेजा, जब तक शैतान से सहमत नहीं थे, तब तक कोई दुख नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था, कोई अशांति नहीं था। लेकिन शैतान से हाथ मिलाने पर हर आदमी के जीवन में संघर्ष एक मुद्दा बन गया और वही संघर्ष के द्वारा हम आगे बढ़ते जाते हैं। याद रखिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो संघर्ष आपके सामने दीवार की तरह खड़ा होता है। यदि कोई नकारात्मक करे तो किसी दूसरे के संघर्ष में लगा देगी, चाहे वो आपके लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल। खुद के संघर्ष को मजबूत करें और उसी में लग जाएं। अगर आप दुखी हैं या हताश हैं या निराश में हैं या और कोई परिस्थिति में हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं धरती पे बोझ हूं। ऐसा ना सोचे, ये आपके लिए बुनियाद पर खड़ा होना है। संघर्ष के बाद संघर्ष है तो आपके लिए और दूसरे के लिए भी एक सफलता की कुंजी है। संघर्ष के सफलता के लिए दो हकीकत बयां करता हूं। एक बार एक आदमी ने अपने बगीचे में टहल रहा था, क्योंकि प्रकृति का आनंद लेना उसको अच्छा लगता था। टहलते टहलते किसी डाली से लटकता हुआ एक तितली का कोकून देखा। उसे ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने एक कैमरा लिया, उसके सामने रख दिया कि क्या होगा, इस कोकून के अंदर क्या निकलेगा। हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता गया। और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो उससे और अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। तब वो आदमी घबरा गया। उसने सोचा कि क्या उसे मदद की जरूरत है? जी नहीं। सोचा कि प्रकृति उसे मदद देगी, लेकिन वो आदमी उसे देखता रहा। कोकून के अंदर तितली संघर्ष करते करते दो पंखों सहित बाहर निकला और उड़ गया। यही हुआ कि तितली संघर्ष करके बाहर निकला। यह प्रकृति के द्वारा संघर्ष करके जन्म लेना हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमें संघर्ष के बाद जो सफलता है उसको कोई रोक नहीं सकता। मसीह की देह में संघर्ष का समाधान
कई कारणों से महत्वपूर्ण है। संघर्ष से बचने के लिए ये समाधान नहीं है, ये समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि संघर्ष के लक्ष्य को पूरा करना शैतान के प्रत्येक हथियारों से विजय पाना है। जिस प्रकार विशेष रूप से उनमें से क्रोध, कड़वाहट, आत्मघात और ईर्ष्या सम्मिलित होती है, जो शैतान के द्वारा आता है। यदि नकारात्मक के द्वारा संघर्ष को ठुकरा देते तो क्या होगा? एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसे नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। इसीलिए उस आदमी ने सोचा कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की छोटा सा छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष से आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को यह सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने मुंह को बाहर निकलते हुए बिना संघर्ष करके बाहर निकला। बेचारी तितली कभी उड़ नहीं पाई और उसने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर खिसकते हुए मर गई। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसीलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तब आपको कुछ ऐसा सिखाएगा जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना देगी। मसीह कलीसिया के अधिकांश विश्वासी जीवन में अधिक संघर्षों में गुजरते हैं। दुनिया से हर विषय की परेशानियां आ पहुंचती है, लेकिन हमें इस परिस्थिति में हमें अकेला संघर्ष नहीं उठा पाते, क्योंकि संघर्ष इतना कठिन होता है कि हम अक्सर स्वयं को असहज परिस्थितियों में रख नहीं पाते। इसलिए यीशु ही हमें मदद करता है। जिस प्रकार पवित्र बाइबल मत्ती 11 अध्याय 28 पद के अनुसार, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वासियों के लिए सबसे अच्छी बात है कि संघर्ष को जीतने के लिए धैर्य का अभ्यास करना होगा। जिस प्रकार पवित्र बाइबल में अय्यूब, अब्राहिम, मूसा, दानियल ऐसे नाम हैं जो उनके समय में संघर्ष के द्वारा जीत हासिल किए थे। इस प्रकार तितली संघर्ष के द्वारा जन्म लेता है और उड़ जाता है। ये प्राकृतिक है, हमें सिखाती है कि जीवन एक संघर्ष है।